G6PD एस्टिमेशन या G6PD टेस्ट क्या होता है, क्या है इसका प्रिंसिपल और कैसे प्रोसीजर करते हैं इस टेस्ट को पढ़ेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है, आप देख रहे हो मेडिकल प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो अब हम पढ़ेंगे G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये इसकी फुल फॉर्म है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जाके आप नोट्स ले सकते हो, और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरे पास नोट्स है, अभी मैं आपको नोट्स में से पढ़ाऊंगा, और जो चीज समझाने की है वो मैंने यहाँ पे सामने आपके लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की कि G6PD होता क्या है। सबसे पहले बात करें फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसमें से ग्लूकोज 6 यानी कि ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, फॉस्फेट क्या होता है ये आपको पता होगा, डिहाइड्रोजिनेस क्या होता है ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन की। तो पहले इंट्रोडक्शन लिख रहा है कि मैनेज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब G6PD है वो मैनेज करता है कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको मैनेज करता है G6PD। ठीक है, उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी क्लियरिंग करता है, आरबीसी की क्लियरिंग करता है। आगे आप पढ़ोगे कि आरबीसी में किस प्रकार से ये हेल्प करता है। ये एक प्रोटेक्टिव की तरह कार्य करता है G6PD। G6PD किसकी तरह कार्य करता है, प्रोटेक्टिव की तरह, यानी कि प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है, जो आरबीसी की क्लियरिंग करता है। और उसके बाद लिखा है कि ये एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल में कि G6PD होता क्या है। देखो नोट्स में लिख रहा है कि G6PD इज ए एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी, यानी कि G6PD एक एंजाइम है जो आरबीसी में पाया जाता है, या G6PD एक एंजाइम है जो आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है या आरबीसी पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि G6PD एंजाइम जो है वो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बना कर रखता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, देखो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कठोरता। ठीक है, ये आरबीसी है, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है G6PD, और उसकी इंटीग्रिटी बना कर रखता है, यानी कि जिस शेप में है, जिस साइज में है, जिस वायरोमेंट में है, उस वायरोमेंट में उसको बना के रखता है G6PD एंजाइम। ठीक है, अब है कि G6PD की कमी होती है तो क्या क्या होता है। देखो G6PD एंजाइम की कमी होने पर आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन लाइसिस हो जाती है। लाइसिस मतलब टूट जाती है। ठीक है, जिस पेशेंट में G6PD एंजाइम की कमी है उस पेशेंट में आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन आपको पता होगा क्या होती है। ठीक है, एनाटॉमी में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन यानी कि G6PD एंजाइम की कमी हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। लाइसिस मतलब वो टूट जाएगी, वो फट जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले G6PD एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म यानी कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म करता है, उसको ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको नोट्स दे दिया, आप इजीली पढ़ लेना और याद कर लेना। ठीक है, जो जो चीजें समझाने की वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बात कर दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है G6PD एंजाइम की। ठीक है, प्रोटीन 50% प्रोटीन से बनी होती है, 20% फॉस्फोलिपिड होता है, 20% कोलेस्ट्रॉल होता है और 10% कार्ब्स होता है। ठीक है, तो ये है कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, G6PD एंजाइम में। अब बात करते हैं कि G6PD डेफिशिएंसी होती क्यों है भाई, कौन से ऐसे डिजीज है, कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण G6PD की डेफिशिएंसी होती है। देखो एक तो सबसे पहले जेनेटिकली डिसऑर्डर है। काफी सारे ऐसे जो डिजीज है वो जेनेटिकली चले आ रही है, ये भी एक डिजीज होती है जो जेनेटिकली होती है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है। साथ में ड्रग्स लेते हैं हम, ड्रग्स लेने के बाद भी कुछ कंडीशन में G6PD देखने को मिलता है हमको। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल की। देखो प्रिंसिपल समझने से पहले आपको ये जो रिएक्शन है इसको समझना होगा। इस रिएक्शन में ही पूरा प्रिंसिपल छुपा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आपको रिएक्शन बनानी है, अब किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो G6PD एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। साथ में इसमें एक मॉलिक्यूल अटैच होता है, वो है NADH2। ये NADH2 मॉलिक्यूल अटैच होता है, इतना समझ में आ गया। अब ये NADH2 का रिडक्शन होएगा, रिड्यूस होएगा NADH2। जब ये NADH2 का रिडक्शन होगा तो ये ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू से हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। कौन सी, ये एक डाई है। ठीक है, एक डाई है, हम इसका रिडक्शन कराएंगे कि ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू से हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NAD+ अलग हो जाएगा और H2 वो भी अलग हो जाएगा, और ये कलरलेस दिखाई देगी। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। इसमें G6PD एंजाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम यह टेस्ट करते हैं। G6PD एक एंजाइम है, उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं G6PD टेस्ट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन बताए उसकी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी किस तरह से लिखाई गई है इसमें, कि G6PD एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
G6PD एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, साथ में एक NADH2 मॉलिक्यूल बचता है। NADH2 क्या करता है, NADH2 ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू से रिएक्ट करेगा। ये NADH2 क्या करेगा, ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद NAD प्लस अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, तो ये कलरलेस दिखाई देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये तो प्रिंसिपल हो गया, आपको प्रिंसिपल लिखना है। बात कर लेते थोड़ा डिटेल में प्रोसीजर में कि एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो प्रोसीजर है वो होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हीमोलाइसेट सॉल्यूशन बनाएंगे। हीमोलाइसेट सॉल्यूशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता दूंगा क्या होता है हीमोलाइसेट सॉल्यूशन। ठीक है, हीमोलाइसेट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, देखो हीमोलाइसेट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उस पर नंबर कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, नंबर 1 टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे 0.5 ml ब्लड। 0.5 ml ब्लड हमने इसमें ऐड कर लिया। अब 2.5 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। 0.5 ml ब्लड और 2.5 ml डिस्टिल वाटर हमने एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लिया। अब 5 मिनट तक इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। अब रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद पहला सॉल्यूशन रेडी हो चुका है, इसको बोलते हैं हीमोलाइसेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हीमोलाइसेट सॉल्यूशन रेडी क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये हीमोलाइसेट सॉल्यूशन हमने बनाया है, इसमें क्या होगा, हम हीमोलाइसेट सॉल्यूशन की मदद से हम आरबीसी के अंदर जो G6PD एंजाइम है ना उसको फ्री करेंगे। फ्री कैसे करेंगे, पहली टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है, क्या ले लिया, 2.5 ml तो डिस्टिल वाटर, ठीक है, और 0.5 ml ब्लड, ये ब्लड ले लिया। अब 5 मिनट तक इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे तो ये बन गया हीमोलाइसेट सॉल्यूशन। अब ब्लड लिया है, ब्लड के अंदर है ब्लड सेल्स, कौन सी, आरबीसी। अब आरबीसी इसमें ली है तो उसके अंदर से हम रिमूव करेंगे, G6PD एंजाइम को फ्री करेंगे। ठीक है, अब फ्री करेंगे तो क्या होगा, ये आरबीसी जैसे मैंने आपको बताया था, ये आरबीसी है। G6PD एंजाइम कहां पाया जाता है, उसके बाहर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब जब हीमोलाइसेट सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें आरबीसी पे एंटर करेगी। अब आरबीसी एंटर करेगी तो हम G6PD एंजाइम को फ्री कर देंगे। अब फ्री हो जाएगी तो क्या उसका बाहरी और हट जाएगा, तो वो लाइसिस हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर वाटर चला जाएगा। डिस्टिल वाटर ऐड किया, वाटर चला जाएगा। अब वाटर चला जाएगा तो वो फूल जाएगी और लाइसिस हो जाएगी, यानी फूट जाएगी वो। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी में, उसमें वाटर एंटर किया था, तो वही प्रोसेस इसमें है। ठीक है, अब सीधा सा फंडा ये है कि G6PD एंजाइम क्या है। एग्जाम्पल ले हम डॉक्टर फिक्सिट का, हम घर बनवाते हैं तो डॉक्टर फिक्सिट भी ऐड करवाते हैं सीमेंट में, जो भी हमारा लगता है। ठीक है, अब वो डॉक्टर फिक्सिट क्या करता है, प्लास्टर में जो दरारें आती है वो नहीं आने देता है, तो वो भी प्रोटेक्शन का कार्य करता है। G6PD एंजाइम भी प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि हीमोलाइसेट सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये रिएक्शन आपने समझ लिए। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, जो पहली टेस्ट ट्यूब का हमने हीमोलाइसेट सॉल्यूशन बनाया था वो हीमोलाइसेट सॉल्यूशन की 1 ml दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें डाई डालेंगे, कौन सी, ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू। ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू और 1 ml हीमोलाइसेट सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करेंगे, 2 से 5 मिनट के लिए रखेंगे। मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर, रूम टेम्परेचर पर, और एग्जामिनेशन करेंगे। ये प्रोसेस है। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बता रहा हूं। देखो, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, पहली और दूसरी। पहली में रेडी करेंगे हीमोलाइसेट सॉल्यूशन। हीमोलाइसेट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, 0.5 ml ब्लड ले लिया, 2.5 ml ले लिया डिस्टिल वाटर, 5 मिनट के लिए छोड़ दो रूम टेम्परेचर पर। अब ये जो 5 मिनट के लिए हमने रूम टेम्परेचर पर छोड़ा है, ये क्यों छोड़ा है, यानी कि क्यों हमने हीमोलाइसेट सॉल्यूशन बनाया है, ताकि आरबीसी के बाहर जो एंजाइम है G6PD एंजाइम, उसको फ्री करने के लिए। भाई फ्री करेंगे तभी तो चेक करेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं है। फ्री कर दिया, अब क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन ये होगी कि आरबीसी के बाहर जो एंजाइम है वो रिमूव हो जाएगा। तो वाटर है, वाटर भी तो ऐड किया है ना भैया हमने, तो वाटर ऐड होगा उसमें, आरबीसी में जाएगा। अब भाई प्रोटेक्शन हटा दिया है तो वाटर जाएगा, वाटर जाने के बाद वो सेल जो है वो फट जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ये हीमोलाइसेट सॉल्यूशन को, 1 ml हीमोलाइसेट सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड किया 1 ml हीमोलाइसेट सॉल्यूशन, उसके बाद 0.5 ml ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू। ठीक है, 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर और एग्जामिनेशन कर लेंगे। अब एग्जामिनेशन कैसे कैसे करेंगे, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नॉर्मल पेशेंट का है या पॉजिटिव पेशेंट है, किस तरह से रिएक्ट करेगा देखो। ऐड, सबसे पहले हमने वही 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, 1 ml हीमोलाइसेट सॉल्यूशन ऐड कर लिया है दोनों में, और उसके बाद 0.5 ml ब्रोमोक्रिस्टल ब्लू हमने ऐड कर लिया है, मिक्स कर लिया है 37 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया है। ठीक है,
अब जो पॉजिटिव वाला है वो कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि यदि ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, ऐड करने पर, ये सब चीजों को ऐड करने पर, यदि ब्लू कलर आ रहा है तो G6PD एंजाइम की एब्सेंट है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ G6PD। यदि ब्लू कलर आ रहा है तो G6PD एंजाइम उसमें एब्सेंट है, G6PD एंजाइम उसमें नहीं है, ठीक है, ये उल्टा है। अब यदि ब्लू कलर नहीं आ रहा है, कलरलेस है, ये नेगेटिव, ये नॉर्मल सैंपल है, कलरलेस है, ब्लू कलर नहीं आ रहा है, तो G6PD एंजाइम प्रेजेंट है। इस तरह से हम कलर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। एक बार कलर ऑब्जर्वेशन वाला दोबारा बता देता हूं। हमने इतना समझ में आ गया आपके, इतना ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ये हीमोलाइसिस सॉल्यूशन को बना के इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, उसके बाद मिक्स कर दिया। अब उसमें कलर ऑब्जर्वेशन करेंगे। कलर ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, यदि ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, G6PD एंजाइम एब्सेंट है, उसमें G6PD एंजाइम नहीं है, तो डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, यानी कि G6PD की डेफिशिएंसी है उसमें, ठीक है। कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं दे रहा है, जैसा कलर पहले था वैसा कलर है, कलरलेस है, ठीक है, तो इसका मतलब है G6PD एंजाइम उसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम G6PD टेस्ट का प्रोसीजर करते हैं। प्रिंसिपल क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, साथ में नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि G6PD एस्टिमेशन, G6PD टेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।